अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये जो भूलने की बीमारी हो जाती है उसके लिए आज बेहतरीन वजीफ़ा मैं बताऊंगा, और इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और हम अपने ऊपर गौर करें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें रूटीन से हटकर शामिल हो गई हैं। जैसे देर से सोना, नींद पूरी नहीं लेना, ये भी वजह होती है भूलने की। और क्योंकि जहन जो है, दिमाग जो है सुकून नहीं पाता, तो इस तरह से फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं। अगर आप नींद पूरी लेंगे, आराम अपना पूरा करेंगे, 6 घंटे या 8 घंटे जो नींद है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका दिमाग काम करेगा और भूलने की बीमारी भी नहीं होगी। तो इस तरह कई और भी है मर्ज़, गुनाहों के मर्ज़ बढ़ जाना, गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारना, ये भी भूलने की बीमारी है। गुनाह करते हैं जो लोग, तो इससे भी निसियान का मर्ज़ यानी भूलने का मर्ज़ होता है। और कोई चीज़ रखे भूल जाना, फिर किसी ने कोई पैगाम दिया उसको भूल जाना। तो अगर एक दो मरतबा ऐसा हो तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर बार बार ऐसा हो, कोई चीज़ रख के भूल गए, एक इक्का दुक्का मरतबा हो तो कोई मसला नहीं है। अगर बार बार ऐसा हो तो फिर समझ लें कि आपको भूलने की बीमारी हो गई है। या कोई चीज़ आपने अभी रखी है, भूल गए, फिर किसी ने पैगाम दिया, किसी को पहुंचाना है, भूल गए, बार बार ऐसा आपके साथ हो रहा है, मामलात हो रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको निसियान, जिसको भूलने की बीमारी है, वो मर्ज़ हो गया है। तो इसका इलाज भी है, रूहानी इलाज भी है, यानी इसका वजीफ़ा भी है, अमलियात भी है, अमल है, और इसका डॉक्टरी इलाज भी है। तो आप ये इलाज ज़रूर करवाएं। अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप जो है नफ्सियाती मरीज़ भी बन सकते हैं। क्योंकि जब आप हर चीज़ भूलते रहेंगे, फिर आप अपने ऊपर सोचेंगे कि मुझे क्या हो गया, मेरे दिमाग को क्या हो गया है। इस तरह बीमारी बढ़ते बढ़ते तो इंसान जो है तो नफ्सियात का मरीज़ बन जाता है। फिर उसको कोई भी बात असर नहीं करती, भूल जाता है वो हर चीज़ें रख के भूल जाता है। अपना सबक याद नहीं होता, जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी बात है उसको याद नहीं रहती, कोई वाक़या है याद नहीं रहता। नमाज के अंदर बार बार भूल जाता है, मैंने 4 रकातें पढ़ी हैं या 5 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, याद नहीं रहता कौन सी सूरत पढ़ी है, कौन सी सूरत पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो ये आप जो है, अगर इन चीज़ों में आप मुब्तला हो गए हैं तो आप अपना इलाज कराइए, और जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा उस पर भी अमल ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इससे शिफा अता होगी। तो और किसी को बार बार इस तरह परेशान भी ना करें, टोकते ना, यार आप तो हर चीज़ रख के भूल जाते हो, आप पैगाम भूल जाते हो, आप ये भूल जाते हो, भूल जा। जब उसको आप, बच्चा हो या बड़ा, उसको डांटते रहेंगे तो उसका मर्ज़ और मज़ीद बढ़ेगा। तो उसको आप ये मशवरा दें कि आप अपना इलाज कराएं, ये वजीफ़ा इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे, आपका मर्ज़ ये है दूर हो जाएगा। हो जाता है ऐसा ज़िंदगी के अंदर, इंसान परेशान होता है, टेंशन का शिकार होता है, घर के मामलात हो जाते हैं, या किसी से लड़ाई हो जाती है, या कोई रूठ जाता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, भाई हैं, बहनें हैं, या दोस्त अहबाब हैं, तो वो सोचता रहता है, परेशान हो जाता है, फिर ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से पनाह में रखे, बिलखुसूस गुनाहों के मर्ज़ से हमें अल्लाह ताला शिफा में रखे, पनाह में रखे। आइए अब दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा अमल जो बताऊंगा, तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना,
वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हर वजीफ़े, हर वीडियो आपको पहुंचती रहेगी। जब आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे, नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, तो आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े भी मिलते रहेंगे। आगे शेयर करेंगे तो आपको आगे कोई अच्छी बात पहुंचाना, नेकी की बात पहुंचाना, ये आपके लिए सवाब का बाइस है। मैं भी चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब से मतलब अर्निंग करूँ और गरीबों की खिदमत करूँ। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम, सबको कामयाबियाँ अता फरमाए अल्लाह ताला। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या रहमान रहीम, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो अस्पतालों घरों के में बीमार पड़े लावारिस, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे या रब्बल आलमीन। आलम इस्लाम की खैर फरमा। रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, जो इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह जो जालिम हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे या रब्बल आलमीन। जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे या अल्लाह, उनको आज़ादी अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमें इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमें सही मानों में इंसान बना, हमारे ईमान की सलामती फरमा, ईमान पर ख़ात्मा फरमा या अल्लाह। जिसने भी दुआ के लिए कहा, सबकी मुश्किल हल फरमा, सबकी दिली जायज़ मुरादों को, नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा या रब्बल आलमीन। या रब्बी करीम, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जो भूलने की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, उनकी बीमारियां दूर कर दे, भूलने की बीमारी से शिफा अता फरमा या अल्लाह। जो मैं आज वजीफ़ा बता हूँ, इस वजीफ़े में जो अमल करें या अल्लाह, उनको सेहत आजला कामला अता फरमा, उनको इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा और उनको फ़ायदा अता फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसर मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए आपको बेहतरीन ये अमल वजीफ़ा बताता हूँ। जो भूलने की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए, उसके मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, तो उससे निजात के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि जुमे के दिन की दूसरी सात, जुमे के दिन की दूसरी सात में अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें 3 मरतबा। या कविय्यु, या कविय्यु, इसको कसरत के साथ पढ़ता रहे और फिर अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको इससे शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देगा, भूलने का मर्ज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। या कविय्यु आपने पढ़ना है जुमे की दूसरी सात में। जब तक ये परेशानी है तो ये अमल आप करते रहें। इंशाअल्लाह आप ये अमल पाबंदी के साथ करेंगे हर जुमे की, यानी जुमे के दिन, जुमे की दूसरी सात में, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मर्ज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाअल्लाह अब इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।